हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हिंदी में इस टाइम हम आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ा रहे हैं और ये स्टूडेंट इसका पार्ट 5 है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद स्टूडेंट देखो हिंदी ग्रामर में हमारा क्या क्या रह जाएगा। विभक्ति एवं वचन रह जाएगा। दूसरा स्टूडेंट आपका वाक्यों को शुद्ध करना रह जाएगा। तीसरा स्टूडेंट पत्र लेखन और चौथा स्टूडेंट निबंध। ये 4 पोर्शन और रह जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, देखो कहानियाँ और खंड काव्य। देखो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट कि आपको पहले ज़्यादा जो मार्क्स का है ना, जिनमें आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे वो कवर करा दिया जाए। उसके बाद आपका जो टफ टॉपिक्स हैं कह सकते हो, देखो स्टूडेंट हिंदी गद्यांश उठा लो या पद्यांश उठा लो, वहाँ से क्वेश्चन बन देगा। उसके बाद हमारी संस्कृत रह जाती है। बस ये 2-3 चीज़ें रह जाएंगी जिन्हें आसानी से स्टूडेंट हम 1.5-2 महीने में कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बचा हुआ जो पोर्शन है वो हमारा समाप्त हो चुका होगा। हिंदी ग्रामर हमारी समाप्त हो चुकी है। लेखक और कवियों के जीवन परिचय हम आपको करा चुके हैं। गद्य और पद के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको कराए जा चुके होंगे। तो लास्ट टाइम पे स्टूडेंट आपको केवल और केवल 1-1.5 महीने हम आपको हिंदी गद्यांश और पद्यांश को तरीका बताएं कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। हर चीज़ को बारीकी से समझो, तभी आप बोर्ड परीक्षा 90+ स्कोर कर पाओगे। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर तो लिखा हो 50 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लेकिन स्टूडेंट आपको मैं इस वीडियो में 80 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताने वाला हूँ, जिसके साथ स्टूडेंट ये जो वीडियो समाप्त हो जाएगी उसके साथ हमारा ये जो पोर्शन है ये भी समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जो वाक्यों को शुद्ध करना है वो बताऊंगा, ठीक है। 3 या 4-5 पार्ट उसके आएंगे। तो टेंशन मत लो कोर्स की। हिंदी का कोर्स भी आपका अच्छा चल रहा है, इंग्लिश का भी चल रहा है, ऑल सब्जेक्ट सही चल रहा है। जिस हिसाब से आपको कराया जाना चाहिए स्टूडेंट, उस हिसाब से आपका कोर्स सही चल रहा है, ठीक है। चलो स्टूडेंट, पहला है कम खर्च करने वाला। तो स्टूडेंट जो कम खर्च करता है उसको कहते हैं मितव्ययी। थोड़ा मैं फास्ट बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और देखो आपको मैं एक चीज़ और कह दूं स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरा है कम जानने वाला। जो कम जानने वाला होता है उसको कहते हैं अल्पज्ञ। कम बोलने वाला, जो कम बोलता है उसको क्या कहते हैं, मितभाषी। क्या कहते हैं उसको, मितभाषी। और जो कम अक्ल वाला होता है, कम अक्ल वाला, उसको कहते हैं अल्प बुद्धि। क्या कहा जाता है उसको, अल्प बुद्धि। 5वां है कठिनाई से समझने योग्य, उसको कहते हैं दुर्बोध। जो बहुत ही कठिनाई से समझ में आता हो उसको कहते हैं दुर्बोध। आगे बात करते हैं स्टूडेंट कल्पना से परे हो। जो कल्पना से परे हो उसको कहते हैं कल्पनातीत। क्या कहा जाता है उसको, कल्पनातीत। किसको कहा जाता है, जो कल्पना से परे हो। किसी की हंसी उड़ाना, उसको कहते हैं उपहास। अगर आप किसी की हंसी उड़ा रहे हो तो उसको क्या कहा जाएगा, उपहास। आगे बात करते हैं स्टूडेंट 8वां है कुछ दिनों तक बने रहने वाला, उसको कहते हैं टिकाऊ। जैसे चाइना का माल आप सभी जानते हो टिकाऊ होता है, सॉरी चाइना का माल टिकाऊ नहीं होता है, ठीक है। चाइना का माल लाओगे 2-4 दिन टिकेगा, उसके बाद बेकार हो जाता है, ठीक है। तो वो टिकाऊ नहीं होता है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट 9वां है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसको कहा जाता है अतिशयोक्ति। बहुत सारी बात हुई है छोटी सी, लेकिन किसी दूसरे से उसको बहुत बड़ा चढ़ा के कह दिया तो उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। 10वां है कठिनता से प्राप्त होने वाला, उसको कहते हैं दुर्लभ। अब देखो आप सभी बोर्ड परीक्षा 90+ का सोच रहे हो, तो 90+ लाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। जब आप कठिन परिश्रम करोगे तो बहुत ही दुर्लभ है। 90+ आ तो जाएंगे बट मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो 11वां स्टूडेंट किसी पद का उम्मीदवार, उसको कहते हैं प्रत्याशी। अगर किसी पद का कोई उम्मीदवार है तो उसको क्या कहा जाता है, प्रत्याशी। 12वां है किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला, उसको कहते हैं विशेषज्ञ, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है किसी विषय विशेष के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखता है तो उसको क्या कहा जाएगा, विशेषज्ञ, ठीक है। डॉक्टर होते हैं, कोई हार्ट का विशेषज्ञ होता है, कोई दिमाग का विशेषज्ञ होता है, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट होते हैं वो उस चीज़ के। 13वां है किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग, या उसको कहते हैं स्पर्धा। अगर आप किसी से आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप पढ़ाई में किसी को बीट करना चाहते हो तो स्टूडेंट आप दोनों में क्या होगी, स्पर्धा होगी, ठीक है। कंपटीशन जिसको बोलते हैं। क्रम के अनुसार उसको कहते हैं यथाक्रम। कार्य करने वाला उसको कहते हैं कार्यकर्ता। क्या कहते हैं उसको, कार्यकर्ता। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया उसको कहते हैं निर्यात। और अगर माल आता है तो उसको क्या कहते हैं, आयात, ठीक है। ऐतिहासिक युग के पूर्व का उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक युग के पूर्व का काल क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक। 1 महीने में होने वाला उसको कहते हैं मासिक। 1 साल में होगा उसको क्या कहेंगे, वार्षिक। 1 सप्ताह में जो उसको होगा उसको क्या कहेंगे, साप्ताहिक। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। एक ही जाति का सजातीय, क्या कहा जाता है उसको, सजातीय। एक ही समय में उत्पन्न होने वाला उसको कहते हैं समकालीन। क्या कहा जाता है उसको, समकालीन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। क्लियर है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, जल्दी से जाओ। और हाँ देखो बोर्ड परीक्षाओं में आपको 90+ कैसे स्कोर करना है सितंबर से पढ़कर वीडियो अपलोड हो चुकी है। जिन बच्चों ने वीडियो को ना देखा हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखना। स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा अच्छी बताई गई है कि कैसे आप सितंबर से पढ़कर भी बोर्ड परीक्षा 90+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अगला स्टूडेंट एक ही समय में वर्तमान, उसको कहते हैं समसामयिक। ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो उसको कहते हैं ऊसर, बरेन।
एक सप्ताह में होने वाला उसको कहते हैं साप्ताहिक, जो कभी ना मरे उसको कहते हैं स्टूडेंट अमर। आगे बात करते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो उसको कहते हैं अपढ़ या अनपढ़। जो अक्षर जानता है या फिर जो पढ़ना लिखना जानता है उसको कहते हैं साक्षर एजुकेट, ठीक है। जो दूसरों पर अत्याचार करे उसको कहते हैं अत्याचारी, ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, अत्याचारी। जो दिखाई न दे उसको कहते हैं इनविजिबल या अदृश्य, ठीक है। जो कभी नष्ट ना हो उसको कहते हैं अनस्वर। जो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं स्टूडेंट कुलीन। जो क्षमा के योग्य हो उसको कहते हैं क्षम्य। जो कम बोलता हो उसको कहते हैं मितभाषी। जो अधिक बोलता हो उसको कहते हैं वाचाल, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं ये काम भी देंगी। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक, जैसे ईश्वर, ठीक है। जो देखने योग्य हो उसको कहते हैं दर्शनीय। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखने योग्य होती हैं तो उनको कहेंगे हम लोग दर्शनीय। जो कुछ ना करता हो उसको कहते हैं अकर्मण्य। क्या कहा जाता है उसको, अकर्मण्य। आगे बात करते स्टूडेंट, जो पुत्र गोद लिया हो उसको कहते हैं दत्तक। जो पुत्र गोद लिया हो उसको क्या कहा जाता है, दत्तक। जो मान सम्मान के योग्य हो उसको कहते हैं माननीय। क्या कहा जाता है, माननीय, ठीक है। जो नष्ट ना होने वाला हो उसको कहते हैं अविनाशी। क्या कहा जाता है उसको, अविनाशी। जो किसी का पक्ष ना ले उसको कहते हैं स्टूडेंट तटस्थ। क्या कहते हैं उसको, तटस्थ। जो परिचित ना हो उसको कहते हैं अपरिचित। क्या कहा जाता है उसको, अपरिचित, ठीक है। जो स्थिर रहे उसको कहते हैं स्थावर। क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्थावर, ठीक है। जो वन में घूमता हो उसको कहते हैं वंचर। जो इस लोक से बाहर की बात हो उसको कहते हैं अलौकिक। क्या कहा जाता है उसको, अलौकिक। जो धन का दुरुपयोग करता हो अपव्ययी। देखो धन को कभी भी बेकार चीज़ों में वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बिना पैसे के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। बेटा यहाँ पर हम पूरा सिस्टम लगाए हुए हैं, पूरा सेटअप लगाए हुए हैं, टीचर्स रखे हुए हैं। अगर मैं सिंगल टीचर पढ़ा रहा होता तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF दे सकता था, बट मुझे भी यहाँ पर टीचर्स को पे करना पड़ता है, पूरा सिस्टम बैठा रखा, उनको भी देना होता है। सारी चीज़ें देखा करूँ। हम पूरे साल का आपसे कितना ले रहे हैं, केवल और केवल 599 रुपये। एक दो फालतू चैनल आ गए हैं जो कह रहे हैं कि शिक्षा को व्यापार मत बनाओ। तो यार एक चीज़ बताओ, आप सभी समझदार हो, कॉलेज में पढ़ते हो, ऑफलाइन कोचिंग करते हो, या फिर जहाँ पर भी अब तक पढ़े हो, आपको किसने फ्री में पढ़ाया? यहाँ पर आपको पूरे साल का 599 रुपये लिया जा रहा है, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, नोट्स के रूप में आपको प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया जा रहा है, प्रीवियस से पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। यार 600 रुपये में लूटोगे क्या? ऑफलाइन कोचिंग में एक महीने का आप इतना पे करते हो, यहाँ पर पूरे साल का आपसे इतना लिया जा रहा है। तो थोड़ी शर्म क्या करो कि शिक्षा को व्यापार मत बनाओ। हैं एक दो ऐसे फालतू चैनल जिन्होंने इस अफवाह को उड़ाया है। पहले जो ऐसे बोल रहे हैं ना, पहले उसके चैनल पर जाओ कि उसका कंटेंट क्या है। एक दो कमेंट्स आए थे फालतू, बट इग्नोर दैट यार। जो अच्छा करता है ना उसके पीछे बुराइयां करने वाले पैदा हो ही जाते हैं, बट मुझे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ स्टूडेंट वो बेस्ट है, मुझे पता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। जो कानून के विरुद्ध हो उसको कहते हैं अवैध। जो कानून के अनुसार हो उसको कहते हैं वैध, ठीक है। और सितंबर से कैसे पढ़ना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखना उस वीडियो को। जो पहले ना पढ़ा हो उसको कहते हैं अपठित। क्या कहते हैं उसको, अपठित। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको कहते हैं निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है उसको कहते हैं निर्दय। क्या कहते हैं उसको, निर्दय। जिसके कुल का पता ज्ञात ना हो उसको कहते हैं अज्ञात कुल। जिसके चूड़ा पर चंद्र रहे उसको कहते हैं चंद्रचूड़। क्या कहते हैं उसको, चंद्रचूड़। जिसके हाथ में चक्र हो उसको कहते हैं चक्रपाणी, जैसे आप सभी जानते हो कृष्ण भगवान को। जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो उसको कहते हैं उल्लेखनीय। क्या कहा जाता है उसको, उल्लेखनीय। थोड़ा देखो फास्ट पढ़ा रहा हूँ, वीडियो बड़ी ना हो जाए, क्योंकि आप वीडियो को फिर पूरा नहीं देखते हो। जिसके पास करोड़ों रुपए हों उसको कहते हैं करोड़पति। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों उसको कहते हैं झबरा। क्या कहा जाता है उसको, झबरा, ठीक है। और जिसके पास लाखों रुपये हों उसको कहते हैं लखपति, ठीक है। जिसके हृदय में ममता ना हो, मैं इसको बता चुका हूँ। जिसके हृदय में दया ना हो, ये दोबारा से उतर गए, ठीक है। जिसके बिना कार्य ना चल सके उसको कहते हैं स्टूडेंट अपरिहार्य। जिसके विषय में विवाद हो उसको कहते हैं विवादास्पद। क्या कहा जाता है, विवादास्पद। जिसके नख सूप के समान हो उसको कहते हैं सूरपण खां, ठीक है। जिसके हाथ में सूल हो उसको कहते हैं सूलपाड़ी शिव। जिसके पास शक्ति ना हो उसको क्या कहा जाता है, निर्बल, ठीक है। दुर्बल या निर्बल, दुर्बल या निर्बल, ठीक है। जिसके हृदय में पाप ना हो उसको कहते हैं निष्पाप। जिसके बारे में मतभेद ना हो उसको कहते हैं निर्विवाद। जिसके पास कोई रोजगार ना हो, बेरोजगार। इस टाइम आप सभी जानते हो एम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा हो चुका है। कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं, और कोरोना वायरस के कारण जॉब भी स्टूडेंट इतनी नहीं मिल पा रही जितनी मिल पाती थी, ठीक। गवर्नमेंट जॉब का स्कोप भी बहुत ज़्यादा कम हो गया इस टाइम। जिसके लोचन या आंखें सुंदर हो उसको कहते हैं सुलोचन। जिसके भीतर की हवा का तापमान समस्थिति में रखा गया हो उसको कहते हैं वातानुकूलित, ठीक है। जिसके 4 पद हैं उसको कहते हैं चतुष्पद। जिसके आने की तिथि ना हो उसको कहते हैं अतिथि। आगे बात करते हैं स्टूडेंट। जिसके 2 पैर हों उसको कहते हैं द्विपद। और
जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कहते हैं स्टूडेंट अकिंचन। जिसके पास कुछ नहीं है उसको क्या कहा जाता है? अकिंचन। और जिसके हृदय में दया हो उसको कहते हैं दयावान। जिसके हृदय में दया हो उसको क्या कहा जाता है? दयावान। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको कहते हैं अद्वितीय। ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। गलती से कभी कभी दोबारा से रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी कोई संतान ना हो उसको कहते हैं निसंतान। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, ठीक है। ये कुछ मैं आपको पहले करा चुका हूँ। जिसके नीचे रेखा हो उसको कहते हैं रेखांकित। जिसके मन में कोई कपट ना हो उसको कहते हैं निष्कपट। और जिसकी कोई संतान ना हो उसको कहा जाता है स्टूडेंट निसंतान, ठीक है। और ये मैं करा चुका हूँ। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो स्टूडेंट। तो ये आप 80 लगभग 70-75 मान लें, कुछ रिपीटेड भी हैं। तो इनकी भी तैयारी आप बेस्ट तरीके से कर लेना स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन बच्चों को नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो हमारा टारगेट 90+ बैच ज्वाइन कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में फ़ी आप सभी की वजह से केवल 599 रुपये ली जा रही है। लेकिन जितना कंटेंट आपको इसमें मिलेगा ना, उसे देखकर आप भी कहोगे सर 600 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। 600 रुपये में आपने इतना कुछ दे दिया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस से पेपर भी मिलेंगे। तो स्टूडेंट बहुत कुछ दिया जाएगा। पैसा मत देखो, अपनी स्टडी पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन कोचिंग के सिवा ऑफलाइन कोचिंग या कॉलेज का कोई साधन नहीं है। तो 600 रुपये के बारे में सोचो कि हमें 600 रुपये पे करना पड़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।